दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो यहां पोस्ट की थी कि अब एमएसएमई की पाठशाला में बन गया है एक एमएसएमई ग्रंथ, जहां पर आपको एमएसएमई और स्टार्टअप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिलेगी। दोस्तों मैंने अभी देखा कि एक एसीसीए ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। उन्होंने भी एक एमएसएमई ग्रंथ के रूप में एक रिपोर्ट बना दी है। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि ये जो एसीसीए ने एक रिपोर्ट बनाई है एमएसएमई के ऊपर, वो भी किसी ग्रंथ से कम नहीं है, खास तौर से एमएसएमई के लिए। दोस्तों जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं जो एसीसीए ने बनाई है, उसका नाम है एमएसएमईज द एजेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। दोस्तों उन्होंने कहा है कि देखिए कोविड की वजह से एमएसएमईज को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो अब इस रिपोर्ट में बताई है एसीसीए ने इतनी इंफॉर्मेशन एमएसएमईज के लिए जो उनकी मदद करेंगी इस पेंडेमिक से बाहर निकलने में। दोस्तों आप प्लीज इस रिपोर्ट को पढ़िए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आपको इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में बताया है कि भाई एमएसएमई की जो फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें कैसे मदद हो सकती है, एमएसएमई खुद अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। यानी आप अपना जीएसटी का अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप टैक्स का फायदा ले सकते हैं, आप एनबीएफसी के द्वारा भी फाइनेंसिंग करा सकते हैं, या फिर आप डिजिटल लेंडिंग के द्वारा भी अपनी फाइनेंस की समस्याओं का कुछ समाधान कर सकते हैं। दोस्तों एक चैप्टर है इस रिपोर्ट में जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं एमएसएमईज के लिए। यानी एमएसएमई जो है वो एसेट बेस्ड फंडिंग भी ले सकती है, ये जो एमएसएमईज हैं वो फैक्टरिंग का फायदा ले सकती है, ट्रेड्स का फायदा ले सकती है, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी फाइनेंस ले सकती हैं, वेयर हाउसिंग रिसीट के द्वारा भी फाइनेंस ले सकते हैं, लीजिंग के द्वारा भी ये अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकती हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में जब मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है आप बैंक से लोन लेते हैं, एनबीएफसी से लोन लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्टरनेटिव डेट फाइनेंसिंग के तरीके हैं। यानी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड के द्वारा, सिक्योरिटाइज डेट के द्वारा, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, या फिर क्राउड फंडिंग के द्वारा भी कैसे आप अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी है इस रिपोर्ट में। दोस्तों ये यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बताया कि भाई हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिनके द्वारा आप अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि देखिए ये लोन तो एक बात हो गई, साथ में आपके पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनके द्वारा आप अपने एमएसएमईज की, अपनी यूनिट की जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकते। दोस्तों फाइनेंस तो एक इशू हुआ, एमएसएमईज के सामने और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम है, या कोई गवर्नमेंट और रेगुलेशंस क्या क्या हैं इन एमएसएमईज के लिए, कहां कहां वो इनकी मदद कर रहे हैं, वो भी एक चैप्टर के द्वारा इस रिपोर्ट में बता दिया है। जैसे दोस्तों आपको फाइनेंस तो मिल गया, लेकिन आपके पास आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी होनी चाहिए, आपको नए नए मार्केट, नए एवेन्यूज भी पता होने चाहिए। तो दोस्तों यहां इस रिपोर्ट में यह भी बता दिया है कि गवर्नमेंट आपकी कैसे मदद कर रही है नई डिमांड क्रिएट करने में या नए मार्केट एवेन्यूज आपको देने के लिए। साथ में दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि देखिए सरकार आपकी इजी टैक्स में और ये जो कंप्लायंसेस है, रेगुलेशन है, उसका जो बर्डन है उसमें आपको छूट देने में कैसे मदद कर रही है। दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज कर सकते हैं, सरकार कैसे मदद कर रही है आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारी सुविधाएं देकर, स्किल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मदद मिल रही है आपको सरकार की तरफ से। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट में कैसे मदद करेगी, तो यहां बता दिया है इस रिपोर्ट में कि देखिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसके बारे में आपको डिटेल दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमईज को खास तौर से सामान बेचने में बहुत सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है एज कंपेयर टू लार्ज एंटरप्राइजेस, वो भी डिटेल यहां पर है। क्रेडिट में उन्होंने बताया कि भाई आप कैसे पीएसबी लोन इन 59 मिनट का फायदा ले सकते हैं, कैसे आप ट्रेड्स के द्वारा अपने बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं, किस तरह से एमएसएमई एक्ट में प्रोविजन है
कि जब आप अपना सामान बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं किसी भी दूसरे एंटरप्राइज को, तो उसका पैसा आपको समय से कैसे मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने आपको और भी कुछ सुविधाएं दी हैं, कहीं टैक्स रेट आपका कम किया है, कहीं जीएसटी में आपको मदद दी है, कहीं टैक्स ऑडिट में आपके लिए कुछ छूट दी है। उन सभी चीजों की जानकारी भी इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में सरकार कहीं आपको सब्सिडी दे रही है, कहीं दोस्तों कुछ आपके ऐसे खर्चे हैं जहां पर अपनी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, यानी आपको हो सकता है कि आप कोई आईएसओ सर्टिफिकेट लें, कोई आप आईपीआर का कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके खर्चे कैसे रियम्बर्स आपको हो सकते हैं, जेट सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या मदद मिल रही है। दोस्तों, ये सारी डिटेल भी दे दी है आपको इस रिपोर्ट में, जिसका लिंक मैं दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, यहां इस रिपोर्ट में उन्होंने पूरा ग्लोबल आउटलुक भी आपको दिया है ताकि आप और कंट्रीज के बारे में भी कुछ समझ सके। और हां दोस्तों, सबसे जो प्रिय चैप्टर मुझे लगा वो यहां पर एक चैप्टर है कि एमएसएमई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी यहां आपको बताया है, एक आइडिया दिया है, अगर एमएसएमईज हैं उन आइडियाज को यूज करें, उन चीजों को अपने इंप्लीमेंट करें तो कैसे उनकी ग्रोथ तेजी से हो सकती है और ये जो पेंडेमिक है, कोविड के समय की जो उनकी समस्या है, उससे वो जल्दी से छुटकारा पा सकते हैं। और हां दोस्तों, अकाउंटेंट आपकी एक बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं इन सभी चीजों में, क्योंकि वो जो आपके अकाउंटेंट हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने में। तो मेरी दोस्तों, ये आपको एक सजेशन है कि प्लीज आप इस रिपोर्ट को एक बार पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए ताकि आपको बहुत सी काम की इंफॉर्मेशन जैसे ही मैं यहां पोस्ट करूं तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।